युवाओं को जिम्मेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है और युवा नेतृत्व तो इसलिए उत्साहित भी है। नहीं, मुझे तो आखिरी समय तक भी पता नहीं था। मैं स्विट्जरलैंड में था उस समय। मुझे 3 विषयों पर वहाँ पर भारत का पक्ष रखने का मौका दिया गया था। आप देख रहे हैं दल बेटा, मैं हूँ आपके साथ राघव शर्मा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुँचे। सर, मंत्री आपको एक बड़ा पद दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय BL संतोष जी का, आदरणीय V सतीश जी का और प्रदेश नेतृत्व में माननीय प्रदेश की यशस्वी अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का और माननीय हितानंद शर्मा जी का, मैं पूरे देश के जनजाति भाइयों और बहनों की तरफ से, मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर जो भरोसा जताया है, प्रदेश में महामंत्री का जो दायित्व दिया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। सर, इस बार नई कार्यकारिणी हमने जो देखी उसमें युवा चेहरों को जगह दी गई है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं पे भरोसा कर रही है, पुराने नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया? देखिए, ये जो है पीढ़ी अंतर पीढ़ी का विषय है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने नए कार्यकर्ताओं को दायित्व देने का काम करती है। ऐसा नहीं कि पहली बार दिया गया है, लेकिन युवाओं को जिम्मेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है और युवा नेतृत्व तो इसलिए उत्साहित भी है। हमारे मध्य प्रदेश के और देश के युवा इसलिए उत्साहित है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे संगठन के पदाधिकारियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं और युवाओं को नेतृत्व वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवा पूरी ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। आखिरी सवाल रहेगा, जैसे चर्चाएं चलती रही, कई नाम चले, लेकिन जब लिस्ट आई तो सब चौंक गए कि भाई साहब, इस लिस्ट में जो नाम चले वो लिस्ट में नाम तो है ही नहीं। आपको कैसे पता चला? पहले ही चर्चा हो गई थी कि लिस्ट देखने के बाद ही लगा ये तो मेरा नाम था ही नहीं, एकदम से नाम? नहीं, मुझे तो आखिरी समय तक भी पता नहीं था। मैं स्विट्जरलैंड में था उस समय, जिनेवा में था, भारत के प्रतिनिधि मंडल के साथ में था। मुझे 3 विषयों पर वहाँ पर भारत का पक्ष रखने का मौका दिया गया था। मुझे सूची जारी होने के बाद बधाई प्राप्त हुई। मैं कभी किसी कार्यकर्ता के साथ में, किसी पदाधिकारी के साथ मिलने नहीं गई। यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है, यही बीजेपी है, यही भाजपा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सुमेर सिंह सोलंकी। उन्होंने कहा पता नहीं चलता कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसको पद दे दिया जाए और जनता सिर्फ देखती है कि बीजेपी में हर किसी को पद दिया जा सकता है।